साथियों, शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस आर्टिकल का एक वर्ड है डिटूर। इसका मतलब होता है लंबा रास्ता पकड़ना। तो दोस्तों, कभी कभी हम लोगों को मजबूरी में डिटूर करना पड़ता है, मतलब लंबा रास्ता पकड़ना पड़ता है। जैसे कि कोई रास्ता मतलब कि टूट फूट रहता है, या फिर मतलब कि बंद किया गया हुआ रहता है, ठीक है। तो या फिर कहीं ना कहीं कोई घटना हो गया रहता है, तो हम लोगों को लंबा रास्ता पकड़ना पड़ता है, मतलब डिटूर करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है हाइड आउट। इसका मतलब होता है शरण स्थल, मतलब छिपने की जगह, मतलब अड्डा, ठीक है। अपराधी लोगों का मतलब कि कोई ना कोई हाइड आउट होता है, अपराध करके वहीं वो छुप जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंसर्जेंट। इसका मतलब होता है बागी, मतलब विद्रोही, मतलब जो बगावत करे या विद्रोह करे उन्हें इंसर्जेंट कहा जाता है। उसके बाद है पेरिफेरी। इसका मतलब होता है बाहरी इलाका। देखते हैं ना, आप लोग अगर दूसरे शहर में रहते होंगे, दूसरी जगह पर रहते होंगे, तो जैसे ही अपने गांव के बाहरी इलाका में, मतलब अपने गांव के पेरिफेरी में पहुंचते होंगे, आपको मतलब कि आनंद आ जाता होगा, ठीक है। उसके बाद है स्टेल्थली। स्टेल्थली मतलब होता है चोरी छिपे, ठीक है। उसके बाद है शीश। इसका मतलब होता है ख़त्म होना, ठीक है। और सीज फायर एक वर्ड होता है, तो इसका अर्थ होता है युद्ध विराम, मतलब कि युद्ध का बंद होना, उसे सीज फायर कहा जाता है। उसके बाद है मोर्टर। दोस्तों, इसका एक अर्थ तो मसाला होता है, मतलब खाने होने वाला मसाला नहीं, मतलब मकान वगैरह बनाने में जो मसाला काम आता है, गिट्टी, मतलब कि सीमेंट, उसके बाद पानी वगैरह मिलाकर जो बनाया जाता है छत वगैरह ढालने में, उसे मोर्टर कहता है ना। और मोर्टर एक प्रकार का मतलब कि बहुत बड़ा गन भी होता है, ठीक है। उसके बाद है कार्डन ऑफ। इसका मतलब होता है घेरना। देखते हैं ना, कभी कभी कोई मतलब कि बड़े आदमी का, मतलब कि वीआईपी का किसी रास्ता से जाना होता है, तो पुलिस लोग क्या करते हैं, तो सारे रास्ते को कार्डन ऑफ कर दिए रहते हैं, मतलब कि वो आम आदमी को उधर जाने नहीं देते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑल हेल ब्रोक लूज। इसका मतलब होता है हंगामा मच गया, ठीक है ना। उसके बाद है एट द क्रैक ऑफ डॉन, मतलब कि सुबह सवेरे। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, बैक इन नवंबर 1974, मतलब बीते, मतलब अतीत में गया हुआ चीज़ जो है उसकी बात कर रहा है, इसलिए बैक का प्रयोग किया गया है। तो बीते 1974 की बात कर रहा है। एज अ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब कि एक डीएसपी के तौर पर। आई वाज कमांडिंग। देखिए, कमांड मतलब होता है कंट्रोल करना, और कमांड का अर्थ इंचार्ज होना भी होता है ना। जैसे कि सेना में मतलब कि कोई पर्सन कमांड कर रहा है किसी ग्रुप को, तो उसका इंचार्ज है वह, ठीक है। तो कह रहा है कि आई वॉज कमांडिंग अ कंपनी। अब देखिए, कंपनी ये सब जो है सेना में, मतलब कि कई तरह के ग्रुप के अलग अलग नाम है, जैसे बटालियन हो गया, कंपनी हो गया, तो ये सब मतलब कि अलग अलग स्तर के ग्रुप का नाम है ना। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ही होते हैं सारे। तो कह रहा है कि आई वॉज कमांडिंग अ कंपनी, है ना। अब कंपनी मतलब वो नहीं कि सामान वगैरह बनाने वाला बेचने वाला कंपनी, है ना। ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब देखिए आ ही गया, तो CRPF का एक कंपनी था, उसका क्या कर रहा था, कमांड कर रहा था, है ना। और कौन सी जगह पर, तो इन टैमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा है कि अराउंड मिडनाइट, मतलब कि मध्य रात्रि के आसपास।
माई कमांडिंग ऑफिसर सुरजीत सिंह गिल, ठीक है, क्लियर है बात। टोल्ड मी, मुझे बताया, ऑन द फोन मतलब फ़ोन पर, डैट कि आई वॉज टू लीड मतलब मुझे नेतृत्व करना था, एन ऑपरेशन एक अभियान का, इन ओल्ड टमैंगलोंग विलेज, है ना, अ फ्यू किलोमीटर्स अवे मतलब कुछ किलोमीटर दूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है। सिंस आई वॉज शॉर्ट ऑफ पर्सनल, देखिए पर्सनल मतलब होता है कर्मी, जैसे कि सिक्योरिटी पर्सनल मतलब सुरक्षा कर्मी, बैंक पर्सनल यानी कि बैंक कर्मी, इस तरीके से पर्सनल का अर्थ आप लोग कर्मी समझ सकते हैं। और एक वर्ड होता है पर्सनल, तो उसमें जो है डबल एन नहीं रहता है ना, और ई नहीं रहता, ए रहता है, ठीक है ना। तो एक एन को हटा दो आप यहाँ से और ई के बदले में ए डाल दो तो हो जाता है पर्सनल, तो उसका अर्थ होता है व्यक्तिगत, ठीक है बात। तो कह रहा है कि आई, यहाँ पर क्या है, पर्सनल मतलब कर्मी, तो कह रहा है कि आई वॉज शॉर्ट ऑफ पर्सनल मतलब मेरे पास कर्मी का मतलब कि क्या था, तो अभाव था, कमी था, मतलब सफिशियंट संख्या में नहीं थे कर्मी। एडिशनल ट्रूप्स, ट्रूप मतलब सैन्य टुकड़ी, है ना, यानी कि सैनिकों का एक टुकड़ी जो होता है उसे ट्रूप कहा जाता है। तो अतिरिक्त ट्रूप्स वर सेंट मतलब भेजे गए फ्रॉम द बटालियन हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स से, ठीक है, अलॉन्ग विथ अ डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि बटालियन से हेडक्वार्टर से भेजे गए ट्रूप्स एडिशनल अतिरिक्त, और किसके साथ, तो विस्तृत मतलब कि ऑपरेशन प्लान के साथ, मतलब कि उसका क्या करना है उसका पूरा ब्यौरा भी था, डिटेल्ड प्लान भी था, यही सेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, अराउंड 2 AM, है ना, मतलब कि रात के 2 बजे की बात है। 2 AM कब होता है, रात में जो टाइम होता है 2 बजे का, उसे ही कहा जाता है कि आसपास 2 प्लाटून्स, ये भी जो है सैनिकों का एक समूह है, जिस तरह से कंपनी होता है उस तरीके से बटालियन होता है, प्लाटून्स होता है, तो ये सब ग्रुप का ही बोध कराता है। कमांडेड बाई, जिसका कमांडेड किसके द्वारा मतलब किया गया, बाई सब इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स के द्वारा, अराइव्ड मतलब पहुँचे, फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स मतलब हेडक्वार्टर से, विच वाज अबाउट अ किलोमीटर पे जो 1 किलोमीटर दूर था, है ना, मतलब हेडक्वार्टर्स मतलब कि 1 किलोमीटर लगभग दूर था, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, वाइल द 2 प्लाटून्स वर टू प्लग लाइकली स्केप रूट्स, है ना, लाइकली मतलब संभावित, और स्केप रूट का मतलब कि भागने का रास्ता, और प्लग मतलब क्या होगा, यहाँ बंद करना होगा, है ना, प्लग के कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ भागने का रास्ता, संभावित भाग मतलब कि भागने का रास्ता बंद करने का बात है। तो क्या करा, जहाँ 2 प्लाटून्स वर टू प्लग मतलब किस लिए थे, क्या करने वाले थे, तो प्लग करने वाले थे, बंद करने वाले थे संभावित जो भागने का मतलब कि मार्ग थे उसे। आई हैड टू लीड, मुझे क्या करना था, तो लीड मतलब कि करना पड़ा, अ प्लाटून एक प्लाटून का, टू रेड यानी कि धावा देने के लिए, रेड मतलब धावा देना, छापा मारना, द हाइड आउट मतलब कि छिपने का जगह, ऑफ इंसर्जेंट्स यानी कि बागियों का, ऑन द परिफरी ऑफ द विलेज मतलब कि उस विलेज के मतलब कि बाहरी इलाका पर, एट द ब्रेक ऑफ डॉन, देखिए यहाँ पर मुहावरा में क्रैक ऑफ डॉन होता है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करके ब्रेक का प्रयोग कर दिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, सुबह सवेरे। आई क्या करा, हैविंग ब्रीफ्ड, ब्रीफ मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देना, तो करा है कि हैविंग ब्रीफ्ड ऑल 3 प्लाटून्स यानी तीनों प्लाटून्स को इन्फॉर्म करने के बाद, सूचना देने के बाद, वी लेफ्ट फॉर ओल्ड टमैंगलोंग विलेज, तो हम लोग ओल्ड टमैंगलोंग गांव का नाम ही है के लिए मतलब क्या किए, तो निकले। वी हैड टू कवर मतलब कि हमें तय करना पड़ा, कवर मतलब यहाँ पर क्या होगा, तय करना, कारण कि डिस्टेंस का बात हो रहा है, तो कह रहा है कि हमें दूरी तय करना पड़ा। स्टेल्थली मतलब कि चोरी छिपे, अवॉइडिंग मतलब अवॉइड करते हुए, बचते हुए, द क्रशिंग ऑफ लिप्स यानी पतियों का मतलब कि पैर के नीचे जो मतलब कुचलना था उसको अवॉइड करते हुए, लेस्ट द डॉग्स शुड बार्क कि मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि क्या करे, तो कुत्ते लोग भौंकने लगे, एंड रिवील और मतलब कि खोल दे, खुलासा कर दे, आवर मूवमेंट्स हमारे गतिविधियों का, अलर्टिंग द इंसर्जेंट्स और इससे क्या हो जाए, तो जो बागी लोग हैं वो मतलब सतर्क हो जाए, है ना। तो यही सेंस है। आगे क्या कह रहा है, वेन इट वॉज स्टिल डार्क मतलब जब अंधेरा था ही, वी वर इन आवर रिस्पेक्टिव पोजिशन, तो हम लोग अपने अपने
मतलब पोजीशंस में थे, है ना। रिस्पेक्टिव मतलब अपना अपना होता है। आई क्या कर रहा है कि एट डॉन मतलब कि भोर में, डॉन मतलब भोर होता है। आई एडवांस्ड मैं आगे बढ़ा, टुवर्ड्स द विलेज मतलब गांव की ओर, विथ माई मेन मतलब अपने आदमियों के साथ, है ना। फॉलोइंग मी मतलब मेरे आदमी मेरे पीछे पीछे मतलब फॉलो किए, और मैं क्या किया तो आगे बढ़ा गांव की तरफ। सून जल्द, वी वर नियर द हाइड आउट हम लोग जल्द कहाँ थे तो मतलब कि हाइड आउट के करीब थे। आई क्या करा, आई स्पॉटेड एन इंसर्जेंट मैंने नोटिस किया, स्पॉट करने का यहाँ पर क्या अर्थ है तो नोटिस करना, तो मैंने एक इंसर्जेंट को नोटिस किया इन अ क्लियरिंग। देखिए क्लियरिंग मतलब होता है और जंगल वाला एरिया है और मतलब कि क्लियरिंग उसके बीच है, तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर जंगल साफ, वहाँ पर पेड़ वूड़ नहीं है ना, ओपन स्पेस है। तो कह रहा है कि मैंने एक इंसर्जेंट को नोटिस किया कहाँ तो एक क्लियरिंग में, है ना, ओपन स्पेस में। नो सूनर हैड ही सीन मी जैसे ही उसने मुझे देखा, ही फायर्ड विथ हिज चाइनीज SLRs, है ना। SLR का फुल फॉर्म दिया सेल्फ लोडिंग राइफल, तो उसने क्या किया तो फायर कर दिया मतलब कि अपने चाइनीज SLR से। ऑल हेल ब्रोक लूज मतलब कि हंगामा हो गया। आई क्या कर रहा है, अमिडस्ट हेवी एक्सचेंज ऑफ फायर, एक्सचेंज ऑफ फायर करने का मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से गोलाबारी, है ना, तो मतलब भारी गोलाबारी के बीच आई सस्टेन्ड बुलेट इंजरी, सस्टेन इंजरी मतलब होता है चोट खाना, है ना, जख्म खाना। तो कह रहा है कि मुझे जख्म मतलब मिले किसके तो गोली के, इन द लेग्स मतलब टांगों में, एंड फेल ऑन और मैं गिर गया, ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर। दो यद्यपि आई कंटिन्यू टू फायर मैं मतलब गोलीबारी करना जारी रखा, है ना, टिल आई रैन आउट ऑफ बुलेट्स तब तक जब तक कि मेरा गोली ख़त्म नहीं हो गया। रन आउट कोई चीज़ से हो जाने का मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ ख़त्म हो जाना, रैन आउट ऑफ इस तरीके से प्रयोग किया जाता है ना। तो रन का रैन हो गया पास्ट टेंस में, इसलिए आई क्या करा, वाइल आई ले ऑन द ग्राउंड जहाँ मैं ज़मीन पर लेटा, फायरिंग मतलब फायरिंग करता हुआ, द इंसर्जेंट्स तो इंसर्जेंट्स लोग कंटिन्यूड मतलब जारी रखे, टू स्प्रे मतलब स्प्रे मतलब छिड़कना होता है, बुलेट्स यानी कि गोली को मतलब कि छिड़कना जारी रखे, है ना। हम लोग स्प्रे करते हैं सेंट वगैरह, यहाँ पर गोली को स्प्रे करने का मतलब समझ ही रहे हैं कि पूरा बौछार कर रहा होगा। फ्रॉम बिहाइंड अ वॉल ऑफ बोल्डर्स ऑन माई राइट, तो कह रहा है कि एक जो वॉल था बोल्डर्स का, बोल्डर मतलब क्या होता है शिलाखंड जिसको आप कह सकते, पत्थर का टुकड़ा बड़ा बड़ा, है ना। ऑन बाई राइट मतलब मेरे दाएं में। आई क्या कर रहा है, इट वाज जस्ट प्रोविडेंस मतलब यह क्या था तो सिर्फ मतलब कि प्रोविडेंस था, मतलब कि भगवान के द्वारा गया मतलब कि सुरक्षा किया गया चीज़, है ना। प्रोविडेंस मतलब होता है गॉड भी कह सकते हैं, या मतलब कि फेट भी कहते हैं, यानी कि जो चीज़ आपको सुरक्षा मतलब कि करे बुरी चीज़ से उसको प्रोविडेंस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इट वॉज जस्ट प्रोविडेंस डैट कि आई वॉज नॉट हियर मुझे नहीं लगा, दो यद्यपि आई कुड सी मैं देख सकता था, डस्ट यानी कि धूल, फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, अराउंड मतलब के आसपास, वेन एवर जब कभी, द बुलेट्स हिट द ग्राउंड जब कहीं मतलब बुलेट मतलब कि ज़मीन पर लगता तो। आई क्या करा, हैविंग एग्जॉस्टेड द बुलेट्स मतलब कि गोलियों को ख़त्म करने पर, ख़त्म करके, एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है ख़त्म करना, एग्जॉस्ट मतलब थकना भी होता है। आई रोल्ड बैक, रोल मतलब लुढ़कने का बात, और बैक मतलब वापस, टू अ सेफर प्लेस मतलब सुरक्षित स्थान पर, बिहाइंड अ बोल्डर एक बड़े पत्थर के पीछे, वेयर जहाँ, अ कांस्टेबल हैड टेकन पोजीशन एक कांस्टेबल मतलब पोजीशन लिए हुआ था, विथ अ मोटर एक मोटर के साथ, मोटर मतलब यहाँ मसाला नहीं है बड़ा सा गन है ना। आई क्या कर, आई डायरेक्टेड, डायरेक्ट मतलब निर्देश देना, आदेश देना, अनदर कांस्टेबल दूसरे अन्य कांस्टेबल को मैंने क्या किया डायरेक्ट किया, टू लॉब, लॉब मतलब होता उछालना फेंकना, ग्रेनेड्स मतलब कि गोला, एट द हाइड आउट मतलब कि अड्डा पर। आई क्या करा, विथ ग्रेनेड्स एक्सप्लोडिंग मतलब कि ग्रेनेड्स के मतलब फटने से, है ना, एक्सप्लोड मतलब तो फटना विस्फोट करना, द फायरिंग सीज यानी फायरिंग क्या हुआ तो रुक गया,
द हाइड आउट मतलब जो अड्डा था वो वाज इमीडिएटली मतलब तुरंत कॉर्डन ऑफ मतलब घेर लिया गया बाई माई मेन मतलब मेरे आदमियों के द्वारा एंड द इंसर्जेंट्स और जो विद्रोही लोग थे केम आउट मतलब कि बाहर आए विथ देयर हैंड्स रेज मतलब अपने हाथ ऊपर करके देयर हैंड्स वर टाइड उनके हाथ बंधे थे एंड आई वाज शिफ्टेड टू अ क्वार्टर मुझे एक कॉट पर क्या किया गया मतलब कि शिफ्ट किया गया है ना कारण कि उसको गोली लगा होता है उसको कॉट मतलब खटिया होता है चारपाई होता है उसको क्या किया गया तो ज़मीन पर से कॉट पर मतलब कि लाया गया है ना यही कह रहा है आई क्या कह रहा है अ लिटल लेटर थोड़ा देर बाद माई CO अराइव मेरा कमांडिंग ऑफिसर मतलब पहुँचे विथ री इन्फोर्समेंट मतलब होता है अतिरिक्त बल है ना अतिरिक्त मतलब कि सेना है ना टूक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन मतलब स्थिति का जायजा लेना है ना एंड इवैक्यूएट मतलब सुरक्षित स्थान पर ले जाना मी मतलब मुझे टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब जिला अस्पताल आई क्या कर रहा है अ ह्यूज हॉल ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है ना तो पूरा जो है विशाल जखीरा जो था सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का सोफिस्टिकेटेड वेपन कहने का मतलब है कि आधुनिक और मतलब कि जटिल है ना आई क्या करें सच है जैसे कि चाइनीज SLRs कार्बाइन्स एंड पिस्टल्स है ना तो ये सारे का जखीरा था अलॉन्ग विथ हंड्रेड्स ऑफ राउंड मतलब यहाँ पर गोली है ना तो वॉर रिकवर मतलब बरामद किए गए द सेल्फ स्टाइल मतलब स्वघोषित CO कमांडिंग ऑफिसर ऑफ फर्स्ट नागा बैटेलियन मतलब फर्स्ट नागा बैटेलियन का एंड 4 अदर्स और 4 अन्य वर अरेस्ट मतलब गिरफ्तार किए गए कॉर्पोरल डाइड कॉर्पोरल जो है एक मतलब कि जिसको हिंदी में नायक कहा जाता है सेना में है ना आप लोग सुनते होइएगा तो अलग अलग जो है रैंक के मतलब कि सैनिक होते हैं तो कॉर्पोरल भी मतलब एक रैंक है सैनिक का है ना डाइड मतलब कि मर गया इन द इनकाउंटर मतलब मुठभेड़ में आई क्या कह रहा है इट वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन यह वह क्या था तो सफल अभियान था नो डाउट निसंदेह बट द स्केप ऑफ अ फ्यू इंसर्जेंट्स लेकिन कुछ बागियों का मतलब कि बच के भागना इसके मतलब बच के भाग जाना और नाउन भी हो जाता है ना बच के भागने का काम या फिर बच के भागना दोनों होता है अपसेट मतलब कि परेशान किया मी मतलब मुझे ठीक है आई क्या करें हैविंग गॉट विंड ऑफ देखिए है गेट विंड ऑफ मतलब होता है खबर पाना मतलब भनक लगने का बात है आवर मेन पोजिशन ऑन प्रोबेबल स्केप रूट्स यानी कि भनक लगने पर कि ऑफ आवर मेन यानी कि हमारे लोगों का पोजिशन ऑन द प्रोबेबल स्केप रूट्स यानी संभावित भागने के रास्ता पर दे टूक अ डिटूर उसने क्या किया लंबा रास्ता पकड़ लिया एंड फ्लेड और भाग गया फ्ली मतलब होता है भागना तो फ्ली का फ्लेड हो गया है आई क्या करा सिंस देन तब से आई हैव ऑफन पॉन्डर्ड पॉन्डर मतलब होता है गहराई से सोचना है ना मैं अक्सर आई हैव ऑफन मतलब मैं अक्सर गहराई से सोचा हूँ हाउ मतलब कि कैसे दे मैनेज टू स्केप मैनेज मतलब होता है कामयाब होना मतलब कैसे बच के भागने में कामयाब हुए वे लोग हैड वी अरेस्टेड देम यदि हम लोग उन्हें अरेस्ट कर लिए होते वी वुड हैव हैड तो हम लोग क्या किए हुए होते अ गुड नंबर ऑफ इंसर्जेंट्स तो हमारे पास मतलब ये अच्छी संख्या होता बागियों का इन आवर कस्ट मतलब हमारे हिरासत में है ना तो यही सेंस था आर्टिकल का आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।